स्क्वेयर का खिलाड़ी अंदर है, शॉट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर है, दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी एक बार में डीप एक स्टैक कवर पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निहाल तुसामत, केतन महात्रे अब जाकर स्ट्राइक रेट में। सबसे ज्यादा बाइक इनके पास है, मैन ऑफ द सीरीज के अंदर जीती है और इस खिलाड़ी के ऊपर निगाहें रहेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट। पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट का स्ट्रोक है, डीप टूर्नामेंट बाउंड्री की तरफ, केतन महात्रे का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर, 1-2 का 4-4। शुक्रिया। पहले गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट है, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, मैदान किसी का भी धमाका हमारा होगा। रिवर्स खेलते हुए दूसरी गेंद के बाहर स्विच हिट का स्ट्रोक है, वाह भाई वाह, ऐसी भी हवा चले केतन महात्रे क्या है वो सबको पता चले। दूसरी गेंद के बाहर दूसरा चौबा। वाह, काय सुरुवात केली आहे केतन म्हात्रे यांनी। डीजे पहिले दोन्ही बॉल अल्टी पलटी आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर कल्टी, दोन्ही फटके जबरदस्त या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळाले। या मॅच मध्ये रणनीती बनून आले ते। बिल्कुल अच्छा स्टार्ट बैटिंग करने वाली टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद निहाल तुसामत, और इस गेंद को रीड करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ज्यादा एक बार फिर गेंद के ऊपर झांक कर खेलने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, गेंदर बनने का ताल्लुक नहीं है। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, ऑफ स्टंप के बाहर अब जाकर गेंदबाज वापसी कर रहे हैं। स्कोर कार्ड 8 रन बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 4 ओवर का मुकाबला। सामने की तरफ कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ खेल रहा है, वाह भाई वाह, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, गेंद आसमान की तरफ बातें करते हुए टाटा बाय बाय 6 रन। वाह, काय बॅटिंग केली जाते या खेळाडूने। मॅन ऑफ द सिरीजच्या 37 मोटरसायकल, बाईक आणि 6 4 व्हीलर कार आपल्या दारात का उभ्या केलेल्या आहेत दाखवून देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय। केतन म्हात्रे ऑन फायर। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज के अंदर ज्यादा बाइक जीतने वाले खिलाड़ी हैं और इनका इंजन अब जाकर गर्म हुआ गया। पहले ओवर के अंदर निहाल तुसामत के खिलाफ ये गरज रहे गए, बरस रहे गए, इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता कि निहाल तुसामत अपने बॉलिंग बार पर राइट अप ओवर द विकेट, सामने की तरफ खेल रहा है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी है और पीछे आकर ले लिया कैच, एक शानदार कैच होता था। केतन महात्रे अब जाकर बैक टू बबल, शॉट इतना अच्छा नहीं था, दारी के अंदर खिलाड़ी थे, उन्होंने ले लिया कैच। बल्लेबाज केतन महात्रे 14 रन बनाकर बैकआउट की तरफ। केतन म्हात्रे नावाचं वादळ घोंगावलं, त्याचा तडाखा प्रतिस्पर्धी संघाला बसला आणि त्याच ओव्हरमध्ये ते वादळ शांत देखील झालं। निहाल तुसामत या पुण्याच्या देहू रोडच्या गोलंदाजाचं देखील कौशल्य कामी आलं। सर्कल भेदायचा प्रयत्न होता, मिड ऑफच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु टायमिंग नाही झालं, बॉल जास्त उंचीवर गेला आणि धनंजय भिंताडे पाठीमागे आले, बॉलचा अंदाज घेतला आणि त्यांनी एक चांगली कॅच या ठिकाणी घेतलेली आहे। मैदानाच्या आतमध्ये कालच्या रात्री जबरदस्त कामगिरी करणारे खालापूरचे बंटी बद्रिके आहेत जरूर, परंतु 2 वर्षापूर्वी रॉयल फेस्टिवल बोर्ली स्पर्धेची मॅन ऑफ द सिरीज घेणारा खेळाडू बॅटिंग साठी येतोय, विशाल शहा, घनसोली नवी मुंबई। और बिल्कुल अब जाकर तीसरे नंबर पर विशाल आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए निहाल तुसामत, इनको सफलता मिली है तो इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अपने बॉलिंग बार पर निहाल तुसामत, स्ट्राइक रेट पर विशाल शाह, एक अच्छे खिलाड़ी, यंगस्टर खिलाड़ी में इनका नाम है। राइट अप ओवर द विकेट, अपने बॉलिंग बार पर
बैकफुट पर चले गए थे, मनोज तो खेलना चाहते थे, करीबी मामला था, बल्ले को लगने के बाद गेंद पीछे चली गई थी विकेट कीपर के पास, और अब जाकर हमारे अंपायर नो बॉल के इशारे कर रहे हैं। गेंदबाज एक बार भी देखिए ज्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदू सर ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपके पास है वो खाओ। एक बार फिर देखिए, जो आपके पास है वो लाजवाब है, जो आपके पास नहीं है वो बिल्कुल खौम है। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी थी, उसके बाद विकेट कीपर के पास चली गई थी, और उसके बाद अंपायर का इशारा नो बॉल के भी आया था। इस टूर्नामेंट के पिक्चर है सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट दे घुमा के। स्कोर कार्ड 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम शुभांश अरुष 11। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करे, 5 गेंदों में 16, फ्री हिट की गेंद निहाल तुस्सामत अपने बॉलिंग मार्क पर राइट अप ओवर द विकेट, और शानदार गए आगे की तरफ गेंद दी, बल्ला हवा में घूमा, गेंद और टप्पा खाने के बाद अब जाकर गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ है। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, और सटीक लाइन के साथ अब जाकर गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद बिंद दी गए, पहले ओवर का खेल अब जाकर समाप्त होता था। यह आखिरी गेंद टेनिस क्रिकेट .in पर, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर तुषार रणदीवे के हाथों में। ओवर की समाप्ति पहले ओवर में 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में केतन मात्रे का शिकार भी हुआ और 16 रन भी आए हैं। चंदू सर 16 रन का स्टार्ट हुआ है, विकेट गिरा के ये दुविधा बल्लेबाजों के लिए है। 16 रन पहले ओव्हर में 4 ओव्हर का मुकाबला आहे। पहा योगायोगाने निहाल तुसामत मागील ओव्हरमध्ये ज्यावेळेला आले होते ना त्याही वेळेला 16 धावा खर्च केल्या होत्या मागील मॅचच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि एक विकेट त्याही ओव्हरमध्ये आली होती खरी, परंतु आता पाहायचंय 16 धावा या बऱ्यापैकी धावसंख्या आहेत, म्हणजे केतनने केलेली सुरुवात आणि त्याच्या कारणाने मात्र या ठिकाणी एक बऱ्यापैकी धावसंख्या उभारली आहे। परंतु येणाऱ्या 3 ओव्हर या महत्त्वाच्या आहेत, कारण 50 ची टोटल ही एक चांगली धावसंख्या असू शकते आणि तिथपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे सिद्दीक सर। और बिल्कुल पहले ओवर के अंदर 16 रन चंदू सर बने गए, स्टार्ट अच्छा हुआ गया। नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, अच्छे मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। केतन मात्रे ने अच्छा स्टार्ट दिया तो वो डकआउट की तरफ चले गए, विशाल स्ट्राइक रेट पर गए राइट अप ओवर द विकेट। धनंजय भिंताड़ा है, पहली गेंद बहुत अच्छी थी, जड़ में गेंद थी और इस गेंद को एक बार फिर हल्के हाथों के साथ खेला, बॉटम के इस्तेमाल किया, कलाई के इस्तेमाल किया। इस गेंद को एक बार फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से मिड ऑन और मिड ऑफ के बीचों बीच खेला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जाकर टीम का टोटल 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर धनंजय भिंताड़े आए हैं भूसा 11 के लिए। पहली विकेट आप देख रहे हैं ऑन साइड पर कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी का तैनात। दायरे के अंदर 1 खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, 1 खिलाड़ी गोली, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर। आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, बंटी बद्री के या गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉट इतना अच्छा नहीं था, गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे, विकेट का पतंग 17 पर लगने वाला, यह दूसरा झटका, दूसरी सफलता गॉन। विकेट येताना पाहिलं मिळते इकडे बंटी यावेळेला जर पाहिलं तर ऑप्शनच्या बराचसा बाहेर बॉल होता, थोडीशी उसळी जास्त होती, तिकडनं कुठेतरी स्क्वेअर लेगला खेचायला गेले आणि हे खेचण्याच्या प्रयत्नात ते टायमिंग नाही होऊ शकलं, कारण तुम्ही लांबून बॉल ऑन साईडला खेचू नव्हते शकत आणि त्यामुळे बंटी माघारी परतताना पाहिलं मिळतात आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये या वर्षी डिस्ट्रिक्ट वाईज आपण क्रीडा स्पर्धा पाहिली, एक मोठी क्रीडा स्पर्धा 10 लाख रुपये पारितोषिकाची भिवंडीला 70-70च्या माध्यमातून, त्यामध्ये मालिकावीराचा पुरस्कार ज्या मुंबईच्या अंधेरीच्या खेळाडूने घेतला आणि मागील पावसाळ्यात ज्यांनी 100 धावा देखील रबर बॉल क्रिकेटमध्ये केल्या तेच नागेश वाडेकर बैटिंगसाठी मैदानात आहेत। बिल्कुल फॉर्म में खिलाड़ी है, इनके ऊपर निगाहें रहेंगे। नागेश वाडेकर ऑन स्ट्राइक, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज धनंजय भिंताड़े अपने बॉलिंग मार्क पर राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इनको सफलता मिली, इन्होंने आउट किसको किया, बंटी बद्री को आउट किया, बंटी आउट फॉर डक, 17 रन बने, दूसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, आने के साथ पहली गेंद जड़ में गेंद रक्षात्मक ढंग के साथ खेला, कलाई के इस्तेमाल किया, बॉटम के इस्तेमाल किया, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को खेला, जड़ में गेंद थी, बल्लेबाज के पास मौका नहीं था, 1 रन चुराते हुए 1 रन के साथ स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ। टीम का टोटल 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम शिवांश अरुष 11 थोड़ी सी दबाव के अंदर है,
जिस तरीके से शुरुआत हुई, केतन म्हात्रे ने अच्छा स्टार्ट दिया था, उसके बाद अगर बात की जाए तो मैदान के अंदर साझेदारी नहीं बन रही है। धनंजय भिंताड़े अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट अप ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद है, चारों खाने छेद, बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की तरफ। विशाल शाह समझ नहीं पाए, गेंद जाकर विकेट पर लगी है, गेंद अंदर डंडी बाहर, विकेट का पतन, तीसरा झटका विशाल गॉड। फुलटॉस बॉलचा इकडे अंदाज नाही आला, जास्त शफल झाले, बॉलच्या लाईन मध्येच नाही आले आणि त्यानंतर दांडी 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 गुल होताना पाहायला मिळाली आहे. माघारी परतील विशाल, परंतु मला आठवत आहे आझाद नागावला खेळत असताना रॉयल फेस्टिवलची सिरीज घेतली होती, परंतु आज थोडस नाराज केलं या ठिकाणी. परंतु पाहूयात, धनंजय भिंताडेचं कौतुक करावं लागेल सिद्दीक सर, ज्या पद्धतीने मागील मॅच मध्ये सुद्धा ते चांगले खेळले होते. बिल्कुल शानदार गेंदबाजी रही है, और इस गेंद के ऊपर क्या कहानी क्या थी, तो विशाल ज्यादा क्रॉस सिस्टम चले गए थे और गेंद की लाइन तक पहुंच नहीं पाए, गेंद जाकर सीधी विकेट पर टकराई है. विकेट नंबर इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो अब जाकर तीसरा विकेट गिरा गया. 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, पहले केतन म्हात्रे आउट हुए, उसके बाद बंटी बद्री के, और अब जाकर विशाल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए. सुमित डोगड़े मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए. स्ट्राइक रेट पर वो सुमित आएंगे, नॉन स्ट्राइक रेट पर नागेश वाडीकर को आप देख रहे हैं. धनंजय भिंताड़े अपने बॉडी मार पर राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड की तरफ खेलते में शानदार स्ट्रोक है, गैप के अंदर खेलते में गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर, छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैकेज बड़ा धमाका आने के साथ पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रन. वार रायगडचा मिस्टर 360 मैदानात आलाय आणि मैदानाच्या चौफेर टोलेबाजी करण्यासाठीच पनवेल तालुक्यातील पारगावचा हा सितारा ओळखला जातो. नवे नवे तर त्याच्यावर गाणी सुद्धा आलेली आहेत. बिल्कुल शानदार बल्लेबाज है सुमित, मैदान के अंदर है, और आने के साथ पहली गेंद के ऊपर इन्होंने इरादे स्पष्ट किए गए. पहली गेंद के ऊपर चौबा, स्टार्ट अच्छा हुआ, गेम कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा. स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ दूसरे ओवर के अंदर टीम का टोटल 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 5वें नंबर पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड 22 रनों पर रुका हुआ है. सुमित मैदान के ऊपर आए गए और इन्होंने पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया धनंजय भिंताड़े के खिलाफ. धनंजय अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे चंदू सर, और उनके खिलाफ अब जाकर आने के साथ बहुत अच्छा स्ट्रोक, पुल का स्ट्रोक आपको देखने के लिए मिला. सर, या गोष्टी करायलाच पाहिजे. प्रतिस्पर्ध्याने विकेट घेतल्या तर तुम्हालाही धावा बनवायच्यात आणि त्यासाठी तुम्ही मैदानात आहात. बिल्कुल आपको मैदान के अंदर भेजा गया है तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा. ये बड़ा मंच है, बड़े मंच को एक बार फिर हीरो बनने वाला मौका है. मैच की तरफ जाएंगे. धनंजय भिंताड़े अपने बॉडी मार पर छोटा सा रन अप, राइट अप ओवर द विकेट, बैकफुट में चले गए, शानदार स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की तरफ. पहले ताकत, उसके बाद नजाकत, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कम खर्चा भरपूर चर्चा, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. ब्यूटीफुल शॉट, लुक एट दिस बैट्समैन, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए एक शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. 2 गेंदों में 2 चौके धनंजय भिंताड़े के खिलाफ लगाए गए. स्कोर कार्ड अब जाकर 26 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 26 ऑन बोर्ड, 3 विकेट गिर चुके हैं. चंदू सर, दुविधा यही है कि 2 विकेट आपने गवाए, स्कोर बहुत अच्छा गया. हो, नक्की. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 2 ओव्हरला 26 होणं म्हणजे ही चांगली खेळी आहे, परंतु 2 ओव्हर अजूनही बाकी आहे. आणि मी पहिलाच उल्लेख केला होता, 50 धावसंख्या ही चांगली धावसंख्या होऊ शकते, जिकडनं चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामुळे येणाऱ्या कालावधीमध्ये बॅटरला धावा वाढवायच्यात आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर फिल्डिंग टीमला या धावसंख्येला कंट्रोल करायचा आहे. अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुस्सा 11 के लिए अफवान आ रहे हैं. मुकाबला फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर. बैटिंग करने वाली टीम श्रीमान अरुष 11, टॉस आने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं. 26 बनाए हैं, 13 के 89 रन बन रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए अब जाकर तीसरे ओवर के अंदर अफवान युवा खिलाड़ी, इनके ऊपर निगाहें रहेगी, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी. 12 गेंदों में 26 रन मुस्सा 11 ने खर्च किए गए. स्ट्राइक रेट पर नागेश
जिनके लिए बहुत अच्छा साल गया है 2024-25 के अंदर, इन्होंने बहुत हंगामे किए हैं वो स्ट्राइक रेट पर। और जड़ में गेंद थे, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, आंखों से दूर थी, बल्ले से दूर थी, लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा गया, ऑफ स्टंप के बाहर चौथे 5वें स्टंप पर अफवान ने प्रभावित किया गया। इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और अफवान शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 26 में रुका 26, 3 विकेट के नुकसान पर, राइट अप राउंड विकेट। और लाइन बिल्कुल अच्छी है, शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज दुविधा में जा रहे हैं, बल्लेबाज यही सोच रहे हैं सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारूं, सामने अफवान है, छक्का कैसे मारूं, ये सोचोगे आपकी टीम एक बार फिर डूब सकती है। इस मुकाबले में आपको जान डालने की जरूरत है। स्कोर का 26 होने पर 2 गेंदें बिंदी आई। अफवान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नागेश वाड़ीकर के खिलाफ। और शानदार गेंदबाज ने बल्लेबाज को पढ़ लिया गया, चंदू सर बल्लेबाज गेंदबाज को पढ़ते गए तो समझ सकते हैं, मगर अब जाकर गेंदबाज इन्होंने बल्लेबाज को पढ़ने का काम किया गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लाइन बिल्कुल अच्छी है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है, ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका नहीं है, सटीक लाइन के साथ आगे गेंदबाजी, ब्यूटीफुल गेंदबाजी। 26, 3 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें बिंदी आई है, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है और माहौल बना हुआ है। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड की तरफ पिकअप स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, शानदार फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग, तालियां बज रही है। काय जबरदस्त गोलंदाजी. आपण म्हणतो इकडे ऑल इंडिया लेवलचे आयकॉन आहेत, भारतभरातून आलेले खेळाडू आहेत, परंतु या परिसरातील खेळाडू तरी कुठे कमी आहेत. हा गोलंदाज दाखवून जातोय जबरदस्त गोलंदाजी, अक्षरशः बांधून ठेवलं तो ऑप्शनच्या बाहेर, परंतु आता शफल होऊन स्ट्रोक खेळले खरे आणि असं वाटत होतं षटकार येतोय की काय. जबरदस्त फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. अडवलाय बॉल, इम्रान होते, इम्रानला 200 रुपयाचा पुरस्कार. शानदार फील्डिंग इमरान द्वारा. इमरान जीजान लगा रहे हैं, मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जीजान और इस पड़ाव को जीतने के लिए जीजान लगाना है. कुल मिलाकर 4 रन बचाए, 2 रन खर्च में, स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अफवान. इस ओवर की अगली गेंद जड़ में गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से सुमित ने इस गेंद को ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे गेंद वापस आ रहे गए मैदान के अंदर, विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाने की कोशिश, अब जाकर डायरेक्ट हिट भी हुआ है. डायरेक्ट हिट अब हुई गए तो अब जाकर अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं, टीवी अंपायर अब जाकर बिजी होने बने गए. बहुत कुछ मैदान के अंदर हो रहा है. चंदू सर बहुत क्रुशियल मुकाबला है, कोई भी हार मानने वाला नहीं है, यह मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये बऱ्यापैकी असणारी धावसंख्या या ओव्हरमध्ये कमबॅक करताना पाहायला मिळाले. सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवलं आतापर्यंत, त्यामुळे कधी बॅटर कधी बॉलर असं कमबॅक होतंय. शिवांश आरुष एका बाजूला आहे आणि मुसा 11 एका बाजूला आहे, यांच्यातील एक चांगला संघर्ष. पहिल्याच डावात चांगली मॅच रंगली इकडे. बिल्कुल शानदार मुकाबला, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर. और अब जाकर हमारे अंपायर ने टीम अंपायर की तरफ कॉल किया है, डिसीजन पेंडिंग. क्या होने वाला है, ये फैसला किसकी तरफ जाएगा, क्या बल्लेबाज अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैदान के अंदर मुकाबला मूसा 11 बनाम दूसरी तरफ शिवांश अरुष 11, इनके बीच का बैटल, बहुत अच्छा मुकाबला आपको देखने के लिए मिल रहा है. और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आप देख रहे हो अफवान, इन्होंने प्रभावित किया है. बल्लेबाज 2 रन चुराना चाहते थे, उसके बाद डायरेक्ट हिट भी हुआ है. और इस गेंद के ऊपर क्या कहानी रहेगी, क्या अंपायर हमारे टीवी अंपायर अब जाकर बिजी में गए, वो आउट का इशारा करेंगे या 2 रनों का इशारा करेंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है. जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है, सचिन जी भी इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, राहुल जी भी गए, उनका भी स्वागत है. और ये क्रिकेट की परिभाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने उनको कई मरतबा देखा है. और इन्होंने ये सफर इंडिया से लेकर प्रदेश में चले गए इस टेनिस बॉल के लिए. मैच की तरफ जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट मुकाबला. टीवी अंपायर हमारे बिजी है, दर्शक तक लगाकर देख रहे, सभी स्टैंड भरे हुए गए. सचिन तेंदुलकर स्टैंड के अंदर दर्शक है, विराट कोहली स्टैंड के अंदर दर्शक. नॉट का इशारा और बल्लेबाज क्रीज में पहुंच गए, यानी 2 रनों के साथ इस सफर होने बना गए. ये देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर क्या बात है, बल्लेबाज तेजी के साथ दौड़ लगा रहे और उसके बाद डायरेक्ट हिट आई. बल्लेबाज सुमित अपने क्रीज के अंदर पहुंच गए थे. अफवान अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर
स्कोर कार्ड 27 और 3 विकेट के नुकसान पर शिवांश अविश 11 बल्कि 29 नंबर 29 ऑन साइड की तरफ मिड विकेट बाउंड्री की तरफ कॉर्नर मिड विकेट के बीच डॉट के अंदर खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर ब्यूटीफुल शॉट चरक क्या बात आहे डीजे. सुमित डोंगरेचं गाणं देखील वाजवलं आणि काय बॅटिंग करतायत मैदानाच्या आतमध्ये सुमित डोंगरे. चर्चा त्यांची होते. पहिल्या 3 बॉलवर एकही रन आली नाही, परंतु त्यानंतर धावा येताना पाहायला मिळत आहेत आणि 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 35 एक चांगली धावसंख्या बऱ्यापैकी इकडे झाली आहे, कारण नागेश वाडेकर आणि सुमित डोंगरे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. बिल्कुल साझेदारी अच्छी देखने के लिए दोनों बल्लेबाज अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और साझेदारी का महत्व है टेनिस बॉल के अंदर. घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का और क्रिकेट में पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा महत्व है और दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी हो रही है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय तावरे राइट अप ओवर द विकेट. ऑस्टन के ज्यादा बाहर थी गेंद, टप्पा खाने के बाद ये गेंद अब जाकर 8वें 9वें स्टंप की तरफ चली गई. हमारे अंपायर जय पवार सर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं. अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला. मिस्टर एक्सा के साथ स्कोर अब जाकर 36 पर. ये देखिए ज्यादा बाहर क्रीज की जगह का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं अक्षय तावरे है और अक्षय तावरे टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी है. राइट अप ओवर द विकेट. सामने की तरफ खेलते हुए लंबे पर खिलाड़ी है नवाल तुस्सामत ने लिया कैच. बल्लेबाज आउट. चौथा झटका, चौथी सफलता. नागेश वाडेकर बैक टू द विलन. विकेट येताना पाहिलं मिळते इकडे. अक्षय तावरे जसे आले ना मात्र गोलंदाजीला पहिले बॉल सोयरी जरूर आला, परंतु त्यानंतर विकेट घेतली जाते. खास ही स्पर्धा खेळण्यासाठी बारामतीच्या मोरगाव मधून, म्हणजे अष्टविनायकापैकी एक असणारा मोरगाव, त्याच मोरगावला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू पहिल्याच बॉलवर विकेट घेताना पाहायला मिळतोय. म्हणजे कमबॅक करण्याचा इरादा या ठिकाणी मुसा 11चा सुद्धा आहे सर. बिल्कुल शानदार गेंदबाज है अक्षय तावरे ने. पहली गेंद खराब की, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो एक शानदार कैच निहाल तुस्सामत द्वारा और बल्लेबाज आउट. झटका नंबर 14 लगा. 36 ऑन बोर्ड. एक तरफ चंदू सर ज्यादा कुछ नहीं करना है. सुमित डोंगरे का बल्ला बोल रहा है इनको ज्यादा स्ट्राइक देने की जरूरत है. ये शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. नॉन स्ट्राइक रेट की तरफ सुमित को आप देख रहे हो. स्ट्राइक रेट पर अब जाकर विकी मुंबईकर, जिन्होंने कल रत्नागिरी का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए हैं, वो विकी मुंबईकर अब जाकर मैदान के अंदर आते हुए. विकी ऑन स्ट्राइक. ऑन साइड पर पहली भी फील्ड है. डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है. शॉट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर गए. डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन. राउंड विकेट आने के साथ पहली गेंद के बाहर स्वैग से करेंगे आपका स्वागत. आसमान की तरफ इशारा गए. आज की रात हमारी है, कल किसने देखा गए. आज की इस रात में शानदार सिक्सर. वाह, काय बॅटिंग. आल्या आल्या पहिलाच बॉल जणू काही पॅव्हिलियन मधून सेट होऊन आले होते की काय विकी मुंबईकर, आणि बॉल एवढ्या लांबवर पाठवला. आल्या आल्या एक वेगळा कॉन्फिडन्स असतो तुम्ही मोठ्या स्पर्धेत मोठा पराक्रम केल्यानंतर, आणि विकी मुंबईकरचा एक जबरदस्त फटका येताना पाहायला मिळतोय. बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी, असरदार बल्लेबाजी. आगे की तरफ गेंद दी और उस गेंद को ऑन साइड की तरफ एक शानदार स्ट्रोक. बल्लेबाज विकी मुंबईकर. और विकी मुंबईकर ने कल चंदू जी रत्नागिरी के टूर्नामेंट के अंदर 2 लाख का जो टूर्नामेंट चल रहा आइकॉन टूर्नामेंट, उसके अंदर इन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए हैं और अब जाकर मैदान के अंदर आए हैं. इनके इरादे स्पष्ट है. बल्लेबाजी बहुत कमाल की कर रहे हैं. पहले गेंद के ऊपर छक्का लगा. स्कोर कार्ड अब जाकर 42 नंबर 42 ऑन बोर्ड. 4 विकेट के नुकसान पर. आता 12 वाजलेले आहेत आणि नौमान अफजल मेमन यांचा आज वाढदिवस सुद्धा आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात सगळ्यांना विनंती आहे, एकदा जोरदार टाळ्या. परंतु आहे कुठे, जरा कॅमेरा समोर ये बेटा, घ्या कॅमेरामन यांच्याकडे फोकस करा आणि मॅचकडे सुद्धा. मैदान के अंदर क्या भाग है, पीछे की तरफ गेंद चली गई.
वाइड बॉल का इशारा, नसीब का सहारा, भाग्य का सहारा, अंपायर का इशारा, 4 रनों का दावा और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। येस, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा सुद्धा या ठिकाणी दिल्या जात आहेत. कॅमेरामॅन अफजल भाई, एक क्रिकेट प्रेमी व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रातील या बोरली पंचतन गावचं आणि त्यांचे चिरंजीव नौमान यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्याच्या सुद्धा शुभेच्छा या ठिकाणी दिल्या जात आहेत. फिलहाल स्कोर कार्ड 47 रन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने देखा अफजल भाई मेमन और इनके बेटे नौमान अफजल मेमन, इनका जन्मदिन है और नौमान आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नौमान आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आज जन्मदिन है और बहुत अच्छा दिन आपके लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय तावरे तैयार, राउंड विकेट। लोअर फुट टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका फायदा बैटिंग करने वाली टीम ने लिया गया। 2 रन मुकम्मल किए, जहां पर सिंगल था वहां पर 2 रन दिए गए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, 49 रन बने गए 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद के ऊपर देखिए क्या हुआ था, बल्ले के निचले से पर लगी थी, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए थे, उसके बाद जो खिलाड़ी थे वो मिसफील्ड करते हुए नजर आए, उसका फायदा बल्लेबाजों को हुआ। अभी भी 3 गेंदें इस उम्र के बच्चे में। अक्षय तावरे महंगा ओवर कर रहे हैं, शानदार गेंद थी, जड़ में गेंद थी, आड़े बढ़ने का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ कहते हुए डार के अंदर गेंद अब जाकर दूर से खिलाड़ी आए गए, फंबल होते हुए मैदान के अंदर हाथों से गेंद पकड़ने की जरूरत थी, मगर पैरों के साथ आगे की तरफ गेंद आई और उसके बाद जब तक गेंद को फीड किया, थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन मुकम्मल किए गए। विकेट के बीच में दोनों बल्लेबाज अच्छी दूर लगा रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, तालमेल अच्छा है, कॉलिंग अच्छा है और दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी अच्छी हो रही है। सुमित 4 गेंदों में 16 पर नॉन स्ट्राइकर रेट की तरफ है। विकी मुंबईकर 3 गेंदों में 10 पर खेल रहे हैं, जो स्ट्राइकर रेट पर है। स्कोर 51 रन, 50 के ऊपर चले गए रन संख्या। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक अच्छा नहीं है, गेंद बल्ले को लगने के बाद, शरीर को लगने के बाद वहीं पर रुके गए और 1 रन चुराने का मौका बल्लेबाजों के पास था। आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया गया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ने बना गए। 52 आखिरी गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए विशेष। सुमित 4 गेंदों में 16 पर गेंद रह गए, छोटा पैकेज बड़ा धमाका है शिवांश अरुष 11 के लिए। ये मैदान के अंदर आए, बाहर आई है और ये आने के बाद रन बने हैं। सुमित शानदार खिलाड़ी है, सुमित के ऊपर निगाहें रहेगी। डायरे के अंदर ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी अपने बॉलिंग मार पर राइट अप ओवर द विकेट, बैकफुट पर चले गए, पॉइंट के एक बार भी सर के ऊपर से खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जारी है, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, शानदार फील्डिंग। 2 रन मुकम्मल किए, तीसरे गेंद वापस आ रहे हैं विकेट के बीच में, अब जाकर शानदार दौड़ लगाते हुए गिर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संभल रहे हैं, गिरना भी है, लड़ना भी है, झगड़ना भी है और अब जाकर इस मैच में जी जान लगा रहे। 3 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 55 पर पहुंच चुका है। 55 जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मूसा 11 की टीम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करते हुए नजर आए थे और यह आखिरी गेंद का नजारा देखिए, रियान राजपुरकर जिस तरीके से गेंद को अंदर लाया, उसके बाद जो बैकअप के लिए खिलाड़ी थे, कवर के लिए जो खिलाड़ी थे, उन्होंने थ्रो किया और उसके बाद ये देखिए स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज पहुंच चुके थे। अक्षय तावरे के चेहरे के ऊपर स्माइल थे। अब आने वाले मुकाबले के टॉस की तरफ जाएंगे, हमारे टॉस बॉक्स की तरफ हरीश डिकीकर सर जुड़े हुए हैं। आने वाले मुकाबले का टॉस हम लेने वाले हैं। ओके, त्या अगोदर एक छोटीशी सूचना आहे, दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी त्या ठिकाणी जायचे खरं, परंतु वडवली फाट्यापासून मैदानाच्या जे गेट आहे त्या गेटपर्यंत बऱ्याच प्रेक्षकांनी आपल्या गाड्या आहे ना त्या काही रस्त्याच्या आतमध्ये लावलेल्या आहेत. आपल्या सगळ्यांना सूचना आहे, वाहतूक विभागाच्या काही सूचना आल्या आहेत, म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटच्या सूचना आलेल्या आहेत, तर आपण त्या गाड्यात योग्य ठिकाणी पार्क करा, वाहतुकीला अडथळा निर्माण नाही होणार याची काळजी आपण सगळ्यांनी घ्यायची आहे.
चला पुढचा मॅचचा टॉस आपल्याला करायचा आहे. सन्मान्य अफजलभाई तसेच नबीलभाई आणि मुजाहिदभाई यांना विनंती असेल. शिवमच्या सोबत जोडलेत. एका बाजूला विजय गाणेकर सर आहेत. टॉस इथं करतील अफजलभाई मेमन. या स्पर्धेचे सर्व युनिटी ग्रुपच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्यासमोर आणले. समेत शूज सम्राट रायगड स्पोर्टचे ओनर नबील शेख. येस, कोण कॉल करते? टेलचा कॉल आहे. येस, इट इज अ टेल. यामिन 11 दिल्ली धमाका. शिवम, काय निर्णय असेल? आप बॉलिंग करेंगे पहले बॉलिंग करेंगे. 4 ओवर का अभी मुकाबला है. जीत से आगाज हुआ था. अभी क्या इरादे और कितने रन देख रहे हैं सामने? कम से कम पे रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है और फॉर्म में भी है. फॉर्म में आप पूरे भारत भर खेलते हैं. यहाँ श्रीवर्धन कोकण में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ग्राउंड है, फर्स्ट का विकेट है, तो सोचेंगे कम से कम रन पे रोके और जीते मैच. बेस्ट ऑफ लक. विजय सर, नाणेफेकी जिंकली असती विजय घोडदौड सुरू ठेवण्याचा इरादा होता, पण जिंकली असती तर काय निर्णय असता? आम्ही पण फिल्डिंगच केली असते. आता त्यांनी सांगितले तुम्हाला कमी दाखवणार रोखू, पण एक मोठा संघ तुमच्या समोर आहे, तर इथे गाठी की टक्कर पाहायला मिळेल. आणि किती धावा तुमच्या डोक्यात असतील, काय प्लॅनिंग असेल? मी 50पर्यंत करायचा प्रयत्न करू, कारण आमच्याकडे पण बॉलर चांगले आहेत. नक्कीच तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. स्पर्धेनिमित्त फक्त एका वाक्यात हे संपूर्ण स्पर्धेचं आयोजन आपल्या कोकण किनारपट्टीला अशी भव्य दिव्य स्पर्धा काय म्हणत आहे? भव्य दिवस स्पर्धा म्हणजे आयोजन आणि ग्राउंड बघून स्पर्धा खूप छानच वाटते. आणि नाईट स्पर्धा बोलल्यामध्ये आपलं जो ग्राउंड आहे, ग्राउंड पण खूप छान आहे. नक्कीच विजयजी, तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा स्पर्धेनिमित्त. तर यामिन 11 दिल्ली धमाका संघाने जिंकले नाणेफेकी. दे डिसाइड टू बॉल फर्स्ट. धन्यवाद. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार तटकरे साहब चषक 2025 पहला साल लेट गुलाम भाई पेशीमाम ग्राउंड के ऊपर यह प्रतियोगिता चल रही है और सबसे शानदार आयोजन वासिफ भाई, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे. उसी के साथ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर संदेश कीर साहब, इनका भी तहे दिल के साथ आभार. सिद्धेश कोजमे, मंसूर गिरे, अफजल मेमन, टाइगर ग्रुप, अफजल ग्रुप और उसी के साथ सुवर्ण गणेश क्लब दिव्या आगर, इनका हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त कर देंगे. इस टूर्नामेंट के अंदर 4 अंपायर आप देख रहे हो. इस 4 अंपायर ने बहुत अच्छा काम किया गया. आज के रात के अंदर भी बहुत अच्छा काम. इम्पैक्ट प्लेयर का इशारा अंपायर का. फील्डिंग करने वाली टीम इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. चला, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. युनिटी ग्रुप आयोजित भव्य दिव्य अशी स्पर्धा खासदार तटकरे साहेब चषक आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळाली आहे. चालू असताना सामना शिवांश आरुष म्हणजे सुकृत मांजरेकर, प्रणव पुळेकर आणि दुसऱ्या बाजूला मोसा 11 म्हणजे साजिद इनामदार. मतीन मेमन साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे मंचावर. या मेमन साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आणि त्यांचा विशेष सन्मान केला जाईल. नदीम दळवी यांना विनंती असणार आहे, मेमन साहेबांचा आपण एक विशेष सन्मान करायचा आहे. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. या ठिकाणी विजयासाठी धावांचं लक्ष असणार आहे. अब तक 56 म्हणजे 56 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरलेली जोडी पाहायला मिळते. एक पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील पाबळचा एक धडाकेबाज बॅटर नाव कुणाल खोंड आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर पुण्यात शहरातील एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू तुषार रणदिवे. तर गोलंदाजीसाठी जिल्हा ठाणे, तालुका भिवंडी आणि गाव आलिमगर हिमांशू पाटील गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅच 4 ओव्हरची आहे, परंतु मजा येणार आहे या मॅच मध्ये, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, आनंद घ्या. पहिला बॉल पॉइंटच्या दिशेने, फिल्डर येत आहेत तिकडे आणि हो, पहिल्याच बॉलवर कॅच मात्र तिकडे सुटताना पाहायला मिळते. क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. आणि इकडे पहिल्याच बॉलवर सुटलेली कॅच आणि आलेली धाव. पाहूया येणाऱ्या कालावधीमध्ये काय होईल, कारण एक आत्मविश्वास वाढत असतो ज्यावेळेला आपण पहिल्या बॉलवर विकेट घेतो गोलंदाजाचा. आणि इकडे जर पाहिलं तर झेल सुटताना पाहायला मिळालेलं आहे. यानंतर दिल्ली टीमला देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. विविध संघ तब्बल 10 मॅचेस एका रात्रीमध्ये आपण पाहतोय. वेगळा फॉर्मॅट घेऊन ही युनिटी ग्रुप आलेली आहे. आणि आज
कोणता संघ, प्रेक्षकांची गर्दी पाहना, चारी बाजूला नजर टाका, एक रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी इकडे पाहायला मिळते आपल्याला. ऑप्शनच्या बाहेर प्रचंड वेगातील बॉल पाहायला मिळाला, जाऊ दिला बॉल यष्टीरक्षकांच्या दिशेने, धाव नाही मिळणार आहे. आणि इकडे पंचांच्या निर्णयाला दाद मागितलेली आहे बॅटरने, तिसऱ्या पंचांची मागणी. बिल्कुल अंपायर का जो फैसला था अब जाकर चैलेंज के अंपायर के फैसले को थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे. बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू का इस्तेमाल किया है. हमारे टीवी अंपायर थर्ड अंपायर अब जाकर बिजी होने वाले हैं. उद्योजक युसुफ लांडगे साहेब मोहम्मदभाई यांचे जावई आहेत आणि ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिले. त्यांचाही सन्मान आम्ही या ठिकाणी करत आहोत. या महबूबभाई, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतने के लिए 56 रनों का टारगेट और फैसला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि थर्ड अंपायर के पास डिसीजन क्या है. और चैलेंज किया बैटिंग करने वाली टीम ने वाइड बॉल के लिए. ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा उसका सफर वही समाप्त होने वाला है. 4 ओवर में 56 रनों का टारगेट है और अब जाकर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. अंपायर का फैसला, इट्स अ फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी का इशारा. चैलेंज यानी रिव्यू अनसक्सेसफुल. बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू की मांगनी की और अब जाकर हा चला जाऊयात मॅचच्या दिशेने. यावेळेला वेगवान फटका, समोर खेळण्याचा प्रयत्न, फिल्डर आहे तिकडे परंतु चांगल्या पद्धतीने बॉलला अडवले आणि या धावसंख्या 1 पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल 56 धावांचा पाठलाग करायचा 4 ओव्हरमध्ये. आता हीच मॅच जर दिवसा असती आणि या ठिकाणी 56 असत्या तर त्या कमी वाटल्या असत्या, कारण या मैदानाचा तो रेकॉर्ड आहे आणि रात्रकालीन स्पर्धेत जर पाहिलं तर त्या बऱ्यापैकी आहेत. त्यामुळे लक्ष मोठं आहे परंतु अशक्य नाहीये. बॅटिंग करावी लागेल. कुणाल, बिग हिट कुणालच्या बॅट मधून, बॉलची हवाई यात्रा आणि बॉल जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. शुक्रिया, थैंक यू चंदू सर. कैच छूटा, उसके बाद मैदान के अंदर कुणाल बरस रहे, गरज रहे हैं और कैच छूटने के बाद अब जाकर एक सिक्सर आया है. कैच छूटा और उसके बाद ये सिक्सर. कुणाल पुन्हा एकदा चांगला फटका खेळलाय खरा परंतु सीमारेषच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होतोय. थोडासा बॉल बाजूला गेला, कॉल दिलाय दुसऱ्या धावेचा. डेंजर इनला ते स्वतः होते आणि लगेच दुसऱ्या धावेचा कॉल आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली आहे. पहा, पहिल्या बॉलवर कॅच सुटली आणि त्याच्यानंतर कुणाल यांच्या बॅटमधून मोठे फटके येऊ लागलेत. धावसंख्या 10 झाली आहे. या मॅचला जिंकण्यासाठी 56 करायचे आहेत. आजची रात्र क्रिकेटवाली, त्याच्यामुळे आज म्हणा उद्या म्हणा 2 दिवस. बऱ्याच जणांनी सांगितलं असेल आम्हाला काही लवकर घरी बोलू नका, आम्ही सकाळशिवाय घरी येणारच नाही, आम्ही तटकरे साहेब चषक पाहायला चाललोय. यावेळेला लोअर फुल टॉस, त्याला मिड विकेटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. क्रिकेट प्रेमी ओसंडून वाहणारा जनसमुदाय त्यांचा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आणि हे क्रिकेट प्रेमी कधी गर्दी करतात माहितीये? IPL ची मॅच सुरू असताना सुद्धा एवढी गर्दी पाहायला मिळते. हे यश तटकरे साहेब चषकाचं आणि त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेटचं यश पाहायला मिळत आहे. आणि म्हणूनच या स्पर्धेला देखील एक वेगळं वलय आहे. पहिल्या ओव्हरनंतर 11 आणि सिद्दीक सर क्या म्हणाले सुरुवातीविषयी? बिल्कुल आपने कहा एक बार फिर ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट है. IPL का मैच भी चल रहा है. फिलहाल दर्शक बहुत ज़्यादा है. कच्चा कच बराबर लेट पेशीमाम गुलाम भाई पेशीमाम ग्राउंड स्टेडियम कच्चा कच बराबर गया. पहले ओवर के अंदर 11 रन बने गए. बैटिंग करने वाली टीम के लिए एक बार फिर देखिए रन ज़्यादा नहीं बनेंगे, विकेट नहीं गए, ये बहुत अच्छी बात है. प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर है तुषार रणदिवे और कुणाल. इनका स्टार्ट 11 रनों का है. हो, पहिल्या ओव्हरमध्ये काही फटके आले आणि तसे जर आले तरी मॅच बनू शकते, कारण 3 ओव्हरमध्ये अजूनही 45 करायचे. लक्ष मोठं आहे परंतु बॅट तर फिरवावीच लागणार आहे. मुसा 11 या टीमसाठी साजिद इनामदार आणि कंपनी आणि दुसऱ्या बाजूला सुकृत मांजरेकर आणि प्रणव पुळेकर यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉलिंगमध्ये
साहिल लोंगले येत आहेत. रायगडच्या कर्जत तालुक्यातील एक युवा टॅलेंटेड गोलंदाज आहेत. मोठमोठ्या स्पर्धा खेळताना पाहायला मिळत आहेत. साहिल लोंगले रोहित गलांडे यांच्या बरोबरीने मागील पर्वापासून हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. परंतु समोर पाबळचा एक जबरदस्त बॅटर कुणाल खोंड आज कोकणात पाहायला मिळत आहेत. ओहो हो, इकडे बॅटच्या पट्ट्यात बॉल आला नाहीये. मोठा फटका मारण्याची संधी जरूर होती. आणि साहिल लोंगले, मला हे नाव देखील आठवतंय, गेल्या वर्षी रॉयल फेस्टिवल एक युवा खेळाडू म्हणून रॉयल फेस्टिवल मध्ये दाखल झाला आणि पहिल्याच अगदी 17-18 वर्ष वय होतं या खेळाडूचं आणि काय गाजवली होती रॉयल फेस्टिवल गेल्या वर्षी. माझ्या मते आझाद नागाव मधूनच होते. ओमी केनी, विशाल शहा, त्याचबरोबर विकी मुंबईकर आणि साहिल लोंगले ही नावं होती या टीम मध्ये. साहिल लोंगले कमी गतीचा बॉल समोर उडवण्याचा प्रयत्न केला. फिल्डर दूरवरून आलेत आणि तिकडे मात्र कॅच पकडली गेलेली आहे. कुणाल खोंड यांना माघारी परतावं लागतंय. साहिल लोंगले आले आणि विकेट घेऊन गेले. थैंक यू। फिलहाल मैदान के अंदर विकेट गिरा और विकेट कुणाल खून का गिरा। 6 गेंदों में 10 रन बनाए, डकआउट की तरफ चले गए। 11 पर पहला झटका लगा। बैटिंग करने वाली टीम मूसा 11, इस टीम को पहला झटका, पहला विकेट। बल्लेबाज कुणाल आउट। उसके बाद अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धनंजय भिंताड़े आ गए। जीतने के लिए आपको कुल मिलाकर 56 रन बनाने हैं। 11 पर पहला विकेट गिरा गया। चंदू सर 11 की बनेंगे। 11 पर पहला विकेट भी गिर चुका है। साझेदारी टूटी गई और साझेदारी तोड़ने का काम साहिल लोंगने ने किया। साहिल बहुत अच्छे खिलाड़ी है। हो, परंतु इकडे मैदानाच्या आतमध्ये आलेला बॅटर सुद्धा तेवढाच धडाकेबाज आहे। लांबच लांबवर षटकार मारण्यासाठी प्रसिद्ध असणारा धनंजय भिंताडे मैदानाच्या आतमध्ये आहे। आता प्रयत्न करावेच लागणार आहेत, कारण इकडे जिंकायचे, या स्पर्धेत राहायचं असेल तर। पहिलाच बॉल, हेलिकॉप्टर आमच्याच दिशेने, सीमारेषा पार पार पार, षटकार। शुक्रिया चंदू सर, आपने कहा मैं ये लंबे सिक्सर लगाना जानते गए और इन्होंने शायद इनके ये बात दिल पर लगी और इन्होंने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया। इरादे स्पष्ट है, आपने कहा और इन्होंने सिक्सर जड़ दिया। आणखीन एक, याही वेळेला हेलिकॉप्टर, परंतु काय कॅच पकडले तिकडे नागेश वाडेकर होते। पहिल्या बॉलवर सिक्सर, दुसऱ्याही बॉलवर मारायला गेले, थोडीशी घाई केली आणि विकेट सुद्धा गेली। श्रीवर्धन वाले, जुनेदभाई दोस्ते आणि त्यांचा सगळा मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित राहतो। युनिटी ग्रुपच्या वतीने या खासदार तटकरे साहेब चषकामध्ये आपलं देखील स्वागत। धनंजय भिंताड़े ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, कॉपी बुक स्टाइल में खेलने की कोशिश, हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहते थे बाउंड्री लाइन के बाहर, मगर नागेश वाडेकर वहां पर खेले थे। शानदार कैच, साहिल लोंगले को मिलने वाली एक और सफलता। शानदार गेंदबाजी, आउट होकर डकआउट की तरफ धनंजय भिंताड़े चले गए। 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन दूसरा ओवर कहानी का चल रहा है। आने वाले मुकाबले के अंदर आप यामीन 11 दिल्ली धमाका, जगत सरकार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, सरोज परमानिक, जगत सरकार का बोलबाला है और जगत सरकार को देखने के लिए आज पूरी दुनिया दीवानी है। यस, या ठिकाणी नमरुद्दीन भाई अप्पर तुडीलचे हे सुद्धा मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित राहिलेत। पाव विविध गावातून क्रिकेट प्रेमी इकडे आलेले आहेत, त्या सगळ्यांचं स्वागत आम्ही या ठिकाणी करू। जवळ मॅचच्या दिशेने धावांची गरज आहे। अक्षय वेगात बॉल टाकलाय, पहा एक मोठा फटका, त्यानंतर कमबॅक पाहायला मिळालं या खेळाडूचं। अजूनही सामना संपलेला नाहीये, प्रयत्न करावे लागणार आहेत, कारण अक्षय तावरे अशा पद्धतीच्याच
क्रिकेटचे खेळाडू आहेत. मोक्याच्या क्षणी कामगिरी उंचावतात आणि इकडे जर पाहिलं तर पहिला बॉल त्यांच्या विरुद्ध डॉट आले. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आता 17 धावा धाव फलकावर. अजून 39 पाहिजेत. 13 बॉल 39. सामना संपलेला नाहीये. ओ हो गती परिवर्तन. काय साहिल लोंगलेने एक सिक्स मारल्यानंतर सुद्धा अप्रतिम षटक या ठिकाणी टाकलं. या ओव्हरमध्ये फक्त 6 रन आलेले आहेत सिद्दीक सर. निश्चित एक षटकार आल्यानंतर त्यानं कमबॅक देखील केलं है और बिल्कुल आप कमबैक करते हो तो दुनिया आपको सलाम करने वाली है. आप वापसी करोगे दुनिया आपको सलाम करेगी. आप पीछे जाओगे दुनिया आपके कदम खींचने वाले हैं. आगे आना है, पीछे नहीं जाना है. और गेंदबाज साहिल ने कमबॅक किया है. नंतर यानंतरच्या मॅच मध्ये देखील जर पाहिलं तर जगत सरकार, सरोज प्रामाणिक, संजू कनोजिया, हे मोठमोठे अनुराग शारशर, संस्कार, शिवम, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर रवी बनारस, ही मोठी ना बब्बू, ही मोठमोठी नावं पाहायला मिळणार आहेत यानंतरच्या मॅच मध्ये. त्यामुळे यानंतरचा सामनाही चुकू नका. श्रेयान हा सुद्धा संघ तेवढाच, म्हणजे विजय घाणेकर, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर पराग असतील, हुसेन टाके, या परिसरातील आणखीन एक उभरता सितारा. त्याच्यामुळे यांच्या बरोबर आपल्या परिसरातील मुलं कशी खेळणार याची उत्कंठा या नंतरच्या मॅच मध्ये सुद्धा लागली आहे. परंतु जावेद मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी तुषार रणदिवे रन करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये जोडीला अक्षय तावरे आहेत. 12 बॉलमध्ये 39 प्रयत्न करावे लागतील. पहिला बॉल वेगवान फटका समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफच्या फिल्डरच्या दिशेने खेळलाय. तेवढी चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी भावेश नाईकने केलेली आहे आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. अजूनही 11 बॉल 38. षटकार चौकाराची भाषा बोलली तर ही मॅच देखील दूर नाहीये. प्रेक्षकांची काय गर्दी पाहायला मिळते. प्रचंड चारी बाजूला नजर टाका ना. लहान मुलं आलेली आहेत, पालक आलेले आहेत, काही ज्येष्ठ नागरिक आलेले आहेत. या सगळ्यांना क्रिकेटचं वेड आहे आणि म्हणून ते इकडे आलेले आहेत आणि या परिसरात थोडं जास्तच आहे. या वेळेला लोअर फुल टॉस बॉल, त्याला स्क्वेअर लेगला खेळायला गेले. एक धाव त्या ठिकाणी मिळणार आहे आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. षटकार चौकार पाहिजेत सिद्दीक सर आता. और बिल्कुल टीम की जरूरत को समझना है. अब जाकर बड़े स्ट्रोक की जरूरत है. न सूरत देखना है न मूरत. अब जाकर टीम की जरूरत को समझना है. बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे तब जाकर ये मैच बन सकता है. तुषार रणदिवे जिनको रन मशीन कहा जाता है उनका बल्ला बोलना बहुत जरूरी. हो, अगदी दुबई पर्यंत चर्चा झाली या खेळाडूच्या नावाची सुद्धा. या वेळेला फटका खेळला आहे परंतु टायमिंगच नाही झालंय. फिल्डर त्या ठिकाणी येत आहेत आणि आणखीन एक विकेट या ठिकाणी माघारी परतताना पाहायला मिळते. तर यश मिळते गोलंदाज किरण यांना यश मिळतंय. आउट होकर डगआउट की तरफ चले गए बल्लेबाज तुषार रणदिवे. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रियान राजपुरकर. 19 पर 3 तीसरा ओवर चल रहा है. 56 का टारगेट है इस मुकाबले में जीतने के लिए. ये मुकाबला आप जाकर देखिए. मिस्टर 360 सुमित डोंगड़े, ये आपके स्क्रीन के ऊपर tenniscricket.in उसके ऊपर ये प्रतियोगिता बताई जा रही है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. क्लीन बॉल. चारों खाने जीत. 100 सोनार की, 1 लोहार की, दूध का दूध, पानी का पानी. बल्लेबाज मैदान के अंदर आए और वापस भी जाने वाले गए. रियान राजपुरकर बैक टू पवेलियन. शिकार नंबर 14 होता हुआ चौथा विकेट. किरण अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बिल्कुल शानदार लाइन टप्पा बिल्कुल अच्छा गए और सदी की लाइन के साथ अब जाकर ब्लॉक होल में गेंद एक्शन रिप्ले tenniscricket.in पर. और इनके पैर नहीं चले गए. गेंद अंदर की तरफ आई, डंडी बाहर, बल्लेबाज आउट. रिहान राजपुरकर अब जाकर आउट होकर डगआउट की तरफ चले गए. नदीम नए बल्लेबाज मैदान के अंदर. स्कोर कार्ड अब जाकर 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर 56 तक पहुंचना गए. फिलहाल इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 8 गेंदों में आपको कुल मिलाकर 37 रन बनाने गए.
फासला बढ़ा गया। जिंदगी में फासला होगा, जिंदगी एक बार फिर छूट जाएगी। बैट में गेंद और रनों के बीच में फासला होगा, मैच छूट जाएगा। नदीम दायरेकर मसळ्याचा सिक्सर किंग म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे। समोर किरण फ्रॉम भिवंडी, पहिलाच बॉल, फटका चांगला खेळलाय, दोन खेळाडू प्रयत्न करतायत, एका धावेने धावसंख्या पुढे गेलेली आहे। आता मॅच मात्र एका बाजूला झुकू लागलेली आहे। ज्या पद्धतीने या ठिकाणी शिवांश आरुष 11 ही टीम देखील चांगली कामगिरी, पहिल्या मॅच मधील पराभवामधून खडबडून जागी झाली आणि आपण एक फॉर्मॅट ठेवलाय, पहिल्या मॅचला जी टीम हारणार आहेत ना, ज्या 4 टीम, त्यांना पुन्हा संधी आहे त्यांच्यातील मॅचेस, आणि त्याच्यातून यातील एक संघ पुढे येताना पाहायला मिळतोय। यावेळेला स्क्वेअर लेगची दिशा निवडली आहे, क्षेत्ररक्षक देखील त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत। तोपर्यंत जर पाहिलं तर 2 धावा इकडे पूर्ण होताना पाहायला मिळतील। 56चा पाठलाग करायचा आहे खरा, परंतु आता लक्ष पुढे गेलेलं आहे। अजूनही 6 बॉल आणि 34। बिल्कुल 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बैटिंग करने वाली टीम मूसा 11, इस टीम को जीतने के लिए कुल मिलाकर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 34 रन बनाने गए। और अब जाकर अगर बात की जाए तो बैटिंग करने वाली टीम के लिए सामने घना अंधेरा गए, चीर कर रास्ता बनाना गए, सामने खाई है, आपको छलांग लगानी गए। अब जाकर सामने जो पहाड़ है ना, उसको चीर कर रास्ता बनाना होगा। बड़े स्ट्रोक नदीम खेलते गए, बड़ा मंच है, बड़े मंच के ऊपर हीरो बन सकते हैं, नाम बनाने का मौका है। और आज की रात है, दस्तूर भी गए, मौका भी गए, 6 गेंदों में 34 बनते गए, बड़े मंच के ऊपर हीरो बन सकते हो। पाहूयात काय होईल या मोक्याच्या क्षणी। नदीम दायरेकर लांबच लांबवर षटकार मारण्यासाठी ओळखले जातात, परंतु सध्या भारतीय टेनिस क्रिकेटमध्ये एक युवा गोलंदाज दाखल झालाय, त्याचं नाव आहे आर्यन भोईर। गेल्याच आठवड्यात सुप्रीमो चषकात काय अप्रतिम बॉलिंग केली होती, तेच आर्यन भोईर आहेत। आज मात्र दाखल झाले श्रीवर्धन नगरीमध्ये। पहिलाच बॉल समोर खेळले, परंतु तिकडे बाबेश नाईक आले येताना पाहायला मिळत आहेत। आर्यन आणि विकेट हे समीकरण आहे, आणि पठ्ठ्याने पहिल्याच बॉलवर घेतली विकेट। शुक्रिया। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो हैप्पी बर्थडे नौमान अफजल मेमन, खुश है, आज जन्मदिन है इनका, और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं नौमान आपको। नौमान का जन्मदिन है, नौमान अफजल मेमन, और आपको स्क्रीन के ऊपर बताया जा रहा है हैप्पी बर्थडे नौमान। नौमान के चेहरे के ऊपर खुशी है, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैच की तरफ जाएंगे, 5 गेंदे बच्चे जीतने के लिए कुल मिलाकर 34 रनों की जरूरत है। आर्यन भोईर आए, पहली गेंद के ऊपर शिकार किया, नदीम बैक टू बल्ले चले गए, उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर इमरान ऑन स्ट्राइक। आर्यन भोईर, आर्यनचा हा बॉल ऑप्शनच्या बाहेर पाहायला मिळालाय खरा, परंतु अंपायर आमच्याकडे वळतात, जय पवार सर व्हाईट बॉल कळवतायत। बॉल रिलीज करण्याची एक वेगळी शैली आहे, ते एक जंप मारतात, अगदी उंचावरून बॉल रिलीज करतात आणि तिकडे कंट्रोल करतात, कधी वेगात, कधी कमी वेगात, कधी पुढे, कधी मागे, हा टप्पा देखील ठेवतात आर्यन। यावेळेला वा पायावर बॉल करण्याचा प्रयत्न, परंतु पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे, बॉल पाठवताना पाहायला मिळतात इम्रानच्या बॅट मधून सिक्सर। शुक्रिया, शानदार स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था। इमरान मैदान के अंदर आए, इन्होंने सिक्सर लगाया। या वेळेला गती कमी केली, मागील बॉलवर मोठा फटका, आणि आता मात्र अक्षरशः बीट केले या ठिकाणी। कमी गती, बॅटचा फ्लो अगोदर गेला होता, इम्रानने मात्र छाप सोडली। पहा मॅचचा रिझल्ट काही लागू देत, तुम्ही किती बॉल खेळता याला महत्व नाही, तुम्ही काय करता याला महत्व आहे, आणि इम्रानने तर एक षटकार या ठिकाणी मारलाय। वेगात बॉल टाकला, यावेळेला पहा मागील बॉल कमी वेगात, आता जास्त वेगात, मागील बॉल पुढे, आता मागे, आणि आता बाउन्सर सुद्धा पेश केला, परंतु व्हाईट बॉल इकडे आलेला आहे। पहा हे टप्पा परिवर्तन, गती परिवर्तन अलीकडच्या या फटाफट क्रिकेटमध्ये तुम्हाला नक्कीच या ठिकाणी सुरक्षित ठेवतं, किंवा ते यशस्वी यश देखील मिळवून देतं। मतीन मेमन साहेब देखील पाहायला मिळाले।
टप्पा पडतोय यावेळेला पुन्हा एकदा बॉल आणि त्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा वाईट बॉल पाहायला मिळालाय. 56 धावांचा पाठलाग करत असताना एक बऱ्यापैकी सुरुवात झाली, परंतु त्यानंतर विकेट येताना पाहायला मिळाल्या आणि त्याचा दबाव इकडे पाहायला मिळतो आणि मॅच आता शिवांश आरुष 11च्या बाजूने झुकताना पाहायला मिळते. केवळ औपचारिकता मॅचची बाकी आहे, परंतु काय गर्दी केली आहे प्रेक्षकांनी. हे मैदान प्रेक्षक हे समीकरणच आहे. आणि आज या खासदार तटकरे साहेब चषकासाठी यावेळेला सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने, वाह, हेच म्हटलं होतं मी, मॅचचा रिझल्ट काही लागू देत, आपली छाप सोडणं महत्वाचं आहे. आणि सगळ्यांना विनंती आहे, स्थानिक खेळाडू आहे, षटकारासाठी टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये, कारण टक्कर मोठ्या मोठ्या खेळाडूंना देतोय आणि श्रीवर्धन मसळ्याची पॉवर दाखवताना पाहायला मिळतोय हा खेळाडू सध्या. परंतु आर्यनने पुन्हा एकदा कमबॅक केलं. या ठिकाणी 2 षटकार ठोकलेत. ज्यावेळेला तुम्ही मोठ्या संघाविरुद्ध मोठ्या संघामध्ये जी कामगिरी करताना त्यावेळेला तुम्ही लक्षात येताना पाहायला मिळता. आणि कुडकी गावचेच खेळाडू आहेत, जशी कुडकी बिग बॅश आम्ही पाहिली या मैदानामध्ये. इम्रान यावेळेला गती कमी केली आणि इकडे मॅचची औपचारिकता संपताना पाहायला मिळते. शिवांश आरुष 11 पराभवानंतर विजयाच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळत आहेत. हा चला, या ठिकाणी आपण आता बर्थडे सेलिब्रेशन करतोय. या ठिकाणी आपण वाढदिवसाचा या ठिकाणी सेलिब्रेशन करत आहोत. नौमान अफजल मेमन यांचं या ठिकाणी वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन होणार आहे. सर्व कुटुंबियांच्या समवेत ते सेलिब्रेशन या ठिकाणी होत आहे. सचिनजी कीर, मंगेशजी धनावडे, दीपकजी दळगे, पप्प्या खेऊर, लोबा खेऊर, हे सगळे या ठिकाणी येतात आणि छोट्याशा नौमांचा या ठिकाणी वाढदिवस सेलिब्रेशन देखील या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहे. थोड्याच वेळापूर्वी 12 वाजता आम्ही त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या आणि आता या ठिकाणी सर्व मित्र परिवार अफजलभाईंचा त्या ठिकाणी वाढदिवस सेलिब्रेशन देखील करताना पाहायला मिळतोय. त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हा किरण